दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से ही जंग चली आ रही है, जिसको लेकर अरब देशों व इजराइल के बीच युद्ध भी हो चुका है, जिसमें इजराइल इन अरब देशों को बुरी तरह धूल चटा चुका है। लेकिन तब से लेकर अब तक काफी समय बदल चुका है और इन देशों ने अपनी अपनी ताकत में बेहिसाब इजाफा कर लिया है। इसीलिए आज इजराइल अपनी डिफेंस के लिए न सिर्फ अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है, बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का भी सपोर्ट चाहता है। इजराइल का अपने पड़ोसी देशों में फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान से दुश्मनी भरा रिश्ता है और ईरान तो पहले से ही इजराइल से युद्ध करने को बेताब है। तो वहीं तुर्की और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में वेपन तकनीक को लेकर कंपटीशन चल रहा है और जब भी इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर कोई कठोर कार्यवाही की जाती है, तब लगभग सभी मुस्लिम देश इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डालते हैं। हालांकि अब तक किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सीधे सीधे इजराइल को युद्ध के लिए ललकार सके। लेकिन यदि दुनिया के सभी मुस्लिम देशों के अलायंस OIC के अंतर्गत यदि इजराइल के खिलाफ ये सभी देश मिलकर जंग छेड़ दें, तो ऐसे में इजराइल इन देशों के सामने कितनी देर टिक पाएगा, ये जानने के लिए आइए करते हैं OIC के सभी देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इजराइल की टोटल मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। इब्राहिम अकॉर्ड्स समझौता इजराइल का किन दो मुस्लिम देशों के साथ है, इजिप्ट और UAE या बहरीन एंड UAE? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं जर्मनी पावर के बीच कंपैरिजन से। तो OIC के सभी देशों के पास करीबन 50 लाख से ज्यादा की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की फौज है। इजरायली मिलिट्री के पास 1,70,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 28,500 से ज्यादा यूनिट्स सभी मुस्लिम देशों के पास हैं। अकेले इजराइल के पास 1500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी मुस्लिम देशों के पास हैं। इजराइल के पास 650 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 19,000 से ज्यादा यूनिट्स सभी OIC मेंबर्स के पास हैं। इजराइल के पास करीबन 350 टाउड यानी फील्ड हवेजर्स अवेलेबल हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स जहां सभी OIC देशों के पास हैं। तो अकेले इजराइल के पास करीबन 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो OIC के सभी देशों के पास विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 11,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। अकेले इजराइल के पास करीबन 700 टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स जहां सभी मुस्लिम देशों के पास हैं। इजराइल के पास करीबन 300 मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 700 से ज्यादा यूनिट्स सभी OIC देशों के पास हैं। इजराइल के पास करीबन 25 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 950 से ज्यादा यूनिट्स OIC देशों के पास हैं। इजराइल के पास करीबन 50 के समथिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 यूनिट्स सभी मुस्लिम देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही मौजूद हैं। इजराइल के पास करीबन 90 से 100 के बीच न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद नेवल पावर के बीच कंपैरिजन देखें तो इस फील्ड में हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स ना तो किसी OIC मेंबर के पास हैं और ना ही इजरायली नेवी के पास। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स ही OIC देशों के पास अवेलेबल हैं। इजराइल के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। इसी प्रकार डिस्ट्रॉयर शिप की 3 यूनिट्स जहां OIC देशों के पास हैं। इजराइल के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। न ही इजराइल के पास कोई फ्रिगेट्स है, बल्कि OIC देशों के पास करीबन 90 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 100 यूनिट्स OIC देशों की नेवीज के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इजराइल के पास महज 7 कॉर्वेट्स ही अवेलेबल हैं। सबमरीन्स की 70 यूनिट्स सभी OIC देशों के पास हैं, जिनमें काफी लाइट यानी मिजेट सबमरीन्स भी हैं। इजराइल के पास करीबन 5 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि OIC देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने
इजराइल की करंट मिलिट्री फायर पावर काफी कमजोर साबित होती है। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सपोर्ट है, साथ ही इजराइल के पास बैटल एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।